चैप्टर 4 द्विघात समीकरण से 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें द्विघात समीकरण बनाना है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। पहली प्रॉब्लम है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई जितनी भी होगी उसके दुगने से एक अधिक। आप एक डायग्राम बना लेंगे, उससे भी आपको पता लग जाएगा। इंग्लिश में भी मैं समझा दूंगा इसको। देखिए, ये आपके पास में एक आयताकार भूखंड है। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आप इसकी चौड़ाई मान लीजिए x है, तो जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई का दुगना कर दिया, 2 से गुना कर दिया और उससे एक अधिक है, एक जोड़ दिया उससे। ठीक है ना? ठीक है, इंग्लिश में समझिए। इंग्लिश में बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार भूखंड है, इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया आपको पता लग गया। उसके बाद बोल रहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। आपको मीटर में दे रखा है बच्चे ये, तो लेंथ जो है वो मीटर में है। इज वन मोर, एक ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ के ट्वाइस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ प्लॉट की निकालनी है। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसमें क्या हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे उस पर बात करेंगे कि माना प्लॉट की चौड़ाई, स्ट्रक्चर से ही आपको पता लग जाता है कि क्या है ना? लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट कितना बेटा? x मीटर हमने मानी है ना, तो हम लिखेंगे इसलिए लंबाई, therefore लेंथ। बेटा लेंथ क्या हो जाएगी? चौड़ाई जो है उसका दुगना और उससे एक ज्यादा। और ये पूरा क्या बेटा? मीटर में। समझ गए बात को? क्षेत्रफल आपको दे रखा है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं आप। क्या होगा? L इंटू बी होता है। बेटा L क्या है? 2x प्लस 1, B क्या है? x है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये किसके बराबर है? एरिया के बराबर। एरिया कितना दे रखा है आपको? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? x। 528 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार। इतना इजी क्वेश्चन था, समझ गए बात को? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। बेटा आपको पता होना चाहिए, ये बड़े बड़े जो वर्ड इसने बोले हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। बेटा क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 तो हम क्रमागत संख्याएं हो गई। उसके बाद धनात्मक, धनात्मक मतलब जमा की संख्या। पूर्णांक का अर्थ होता है बेटा जो जमा घटा दोनों होती है और 0 होती है, इसको पूर्णांक बोलते हैं। बट उसने धनात्मक पूर्णांक की बात करी, यानी 1 2 3 4 का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो बेटा इजी है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हम बोलेंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू क्या? x मानकर चलते हैं। पहला हमने x संख्या मान ली। अगर बेटा मैं लगातार की बात कर रहा हूं और पहले में 5 मान लूं तो दूसरी क्या होगी? 6 होगी, या 4 भी हो सकती है,
या तो मैं एक माइनस कर दूं या एक प्लस कर दूं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तभी तो वो लगातार होएगा कि 4 पहले मान लो या 5 पहले मान लो या 6 पहले मान लो या 5 पहले मान लो। अब मैं बोल रहा हूं तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या एंड द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, इसके बिल्कुल ठीक बाद वाली हम ले लेते हैं x प्लस वाई। ठीक है बेटा, ठीक बाद वाली ले ली x प्लस वाई, और बोल रहा है सॉरी y भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, मैं उस तरीके से कराता हूं। चलो एक बच्चे, कोई बात नहीं, लिसन 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 लिसन, एक बच्चे ने x प्लस 1 मान लिया, एक बच्चे ने y मान लिया। अब समझना, कंडीशन समझना, तभी आपको समझ में आएगा। और देखो बेटा, ये हमने कर दिए दो भाग। सवाल में बोल रहा है कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है दोनों को। मैंने बेटा पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करने पर 306 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x 306 को इधर ले आया, 306 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनानी थी। इसमें देखो बेटा y मानने पर मान लीजिए x बराबर है y, और ये दोनों कब बराबर होंगे? ये दोनों तब बराबर होंगे जब, जैसे ये y है, ये ठीक बाद वाली है, तो यानी कि एक ज्यादा होगी, तो ये एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एक कम है। ये अगर एक कम है तो इसके अंदर से अगर मैं एक घटा दूं, y माइनस 1 कर दूं, तो मेरे पास x का मान आ जाएगा। x का मान मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं जहां x है वहां की जगह y माइनस 1 रख दूंगा मैं इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास में क्या आ गया बच्चे, y नीचे वाली संख्या, और x की जगह मैं क्या रख दूंगा, देखो बेटा x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 306 आएगा। ये थर्ड चैप्टर के अनुसार मैं आपको कर रहा हूं। x की जगह आपने रख दिया y माइनस 1, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां एक घटाया, यहां एक प्लस कर दो, y का मान आ गया आपके पास, तो यहां x की जगह आप x रख दोगे और y की जगह आप x प्लस 1 रख दोगे, और ये सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, और बराबर में आपके पास में 306 आ गया। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 306 बराबर 0। इक्वेशन वही बनेगी। ये थर्ड चैप्टर के अनुसार है कि आपने ऐसे मान लिया। आपको डायरेक्ट अगर दे रखी है इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट उसे कर दो कि भाई ठीक बाद वाली दे रखी है, तो मैंने ठीक बाद वाली लगा दी। समझ गए? तो आप ऐसे करने का प्रयास करें, इससे जल्दी हो। थोड़ा तो आपको आगे, थोड़ा तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। हर क्वेश्चन देखिए बेटा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, और उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 साल के पश्चात 360 हो जाएगा। 3 साल के बाद हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बेटा जो हमें निकालना होता है उसको ये मानकर चलते हैं, एज्यूम कर चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो हम यही मानकर चलेंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु। इक्वेशन बनानी बहुत आसान होती है बच्चे, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इक्वेशन बन गई। माना रोहन की वर्तमान आयु, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी है बच्चे, x ईयर्स, बस x साल है। मम्मी जी जो है वो 26 साल बड़ी हैं, तो हम यहां बोल सकते हैं कि रोहन की मां की वर्तमान आयु एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। ठीक है बेटा, ये एज हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। तो 3 वर्ष पश्चात आफ्टर 3 years रोहन की आयु
एज ऑफ, बेटा 3 साल जोड़ दिया मैंने जो उसकी उम्र थी अभी की, और रोहन की मां की आयु, एज ऑफ रोहन्स मदर जो है उसमें 3 साल और जोड़ देंगे तो x प्लस 26 प्लस 3, तो इसको हम और कर लेते हैं x प्लस 29। ये बेटा हमारे पास में टोटल एज आ गई। अब बोल रहा है कि अगर हम दोनों को क्या कर दें, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 360 आता है, ठीक है। तो देखो बेटा x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मुझे 360 मिलेगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और 3 को 29 से तो 3 × 27 का 7, आंसर आया 2, 3 दूनी 6, 7, 8, 87 इक्वल्स टू 360। सब कुछ एक तरफ ले आएंगे, x स्क्वायर 29 और 3 कितना हो गया बच्चे 32x, प्लस में 87 माइनस में 360 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 32x, इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस में आएगा और आपके पास में 273 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चे। तो इजी था ये भी क्वेश्चन। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। बेटा समान चाल का अर्थ होता है कि वो नियत चाल से चल रही है, 1 घंटे में वो जितनी दूरी तय करेगी, दूसरे घंटे में भी वो उतनी ही दूरी तय करेगी, तीसरे घंटे में भी वो उतनी ही दूरी तय करेगी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ज्यादा लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बेटा वो 480 किलोमीटर की दूरी, हमें दूरी दे रखी है, दूरी अपनी फिक्स है, तो उसी दूरी को हम लेकर चलेंगे। अब ध्यान देना हमारे पास में सवाल क्या है। तो एक माना रेलगाड़ी की वर्तमान चाल, इंग्लिश में भी एक बार रीड कर लेते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So let the speed of the train equals to x kilometer per hour. x किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। अब बेटा एक फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर जो है वो होता है दूरी बटा समय, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा चाल की जगह मैंने लिख दिया x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। दूरी कितनी तय कर रही है, तो बेटा दूरी वो तय कर रही है कितनी 480 किलोमीटर, और कितने समय में, तो हमने मान लिया, माना, अच्छा लिख देता हूं मैं, माना समय, एंड सपोज टाइम इक्वल्स टू टी आवर्स। तो बेटा टी समय में वो दूरी तय कर रही है। ध्यान देना बेटा, पहली चाल की बात कर रहा हूं मैं, अभी जो पहली कंडीशन है। अब बोल रहा है कि जो उसकी स्पीड है वो हमने कम कर दी, कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। तो अब देखो बेटा स्पीड में कमी आ गई, ठीक है। पहले ये वाली स्पीड थी x किलोमीटर, अब इसमें 8 कम कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर स्पीड ऑफ द ट्रेन
had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस इक्वल्स टू जब कितना आ जाएगा बच्चे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपनी क्या आ जाएगी, उसके बाद की चाल आ जाएगी। अब देखो बेटा दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, स्पीड क्या हो गई x माइनस 8 की स्पीड हो गई। टाइम कितना ले रहा है, पहले टी घंटे का समय ले रहा था, अब 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो टी टाइम में 3 घंटे बढ़ गए। समझ में आ गई बात की नहीं? और घटा तो यहां जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा 480 टी प्लस 3 और यहाँ जमा में कितना हो गया 8। बेटा एक x का मान ये आ गया, एक x का मान ये आ गया। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि 1 व 2 से बाय 1 एंड 2। बेटा x का मान ये रहा, x का मान ये रहा, मैंने लिख दिया 480 बटा t बराबर 480 बटा t प्लस 3 प्लस 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समीकरण बनकर आएगा। मैं इस पॉइंट को यहां लेकर आ रहा हूं, 480 बटा टी माइनस 480 बटा टी जमा 3 बराबर 8 को मैं वहीं रहने दे रहा हूं। एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा टी और टी प्लस 3, पूरा का पूरा एलसीएम आएगा। इस टी से ये टी कट गया, टी प्लस 3 बचा, तो टी प्लस 3 गुना हो गया किससे 480 से, माइनस टी प्लस 3 से टी प्लस 3 कट गया, टी गुना हो गया किससे 480 से, और बराबर में क्या बच गया 8। 480 को टी से गुना किया तो बन गया 480 टी, 480 को 3 से गुना किया तो बन गया 3 0 0, 3 8 24 का 4, आंसर आया 2, 3 चौक 12 13 1440 आ गया। और माइनस टी को इससे गुना किया तो 480 टी, और बेटा नीचे टी को टी से किया तो आ गया टी स्क्वायर प्लस में 3t इक्वल्स टू क्या आ गया 8। यहाँ हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी अभी। अब देखो बेटा ये 480t प्लस का है, ये 480t माइनस का है, ये प्लस माइनस खत्म, आपके पास ऊपर केवल 1440 बच गया जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है टी स्क्वायर प्लस 3t और इक्वल्स टू में क्या लिखा है 8। मैं इसके नीचे एक लगा सकता हूँ, दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 को इस पूरे से गुना करूंगा तो 8 अच्छा 1 मिनट रुकिए। अब देखिए बेटा टी स्क्वायर लिख दिया, प्लस में क्या आ गया 3t आ गया, और 1440 इसके नीचे आ जाएगा, ये इससे भाग होगा आमने सामने, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो अगर कुछ कटता है तो। ठीक है, और ये पूरी तरह से कट जाएगा क्या 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, तो मैं पूरा पूरा काट देता हूँ इसको। इक्वल्स टू में क्या लिखा है क्योंकि ये भी नीचे आ जाएगा ना तो नीचे नीचे की इक्वेशन बन जाएगी, तो मैं पूरा पूरा काट कर इसको सामने लिखता हूँ। 8 8 एकम 8 8 एकम 8 कितना बच गया 6, और 8 8 64 और ये बन गया 0। तो आपके पास इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 180 बराबर 0। 8 0 0, 8 चौक 8 64 का 4, आंसर आया 6, 8 एकम 8 और 6 14। बिल्कुल ठीक है, तो देखिए आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। होप आपको चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो नोट करो, समझ में आया ना क्या किया, पहले हमने एक चाल निकाली, फिर उसकी जो कंडीशन चेंज हुई है चाल की वो वाली चाल हमने डाली, दोनों चाल को आमने सामने रख दिया। आप इसमें टी का मान भी निकाल सकते हो तो भी आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब मेरा ये टी आ गया, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो पहले मेरा टाइम आएगा, फिर उस टाइम को मैं या तो इसमें रखूंगा या इसमें रखूंगा, किसी भी एक कंडीशन में रखूंगा। इसमें रखूंगा तो मेरा एक्स का मान आ जाएगा। बोल रहा है ना मैं चाल निकालनी है, तो फिर मेरा एक्स का मान आ जाएगा। इस पोर्शन में मैं टी का मान रख दूंगा, डिवाइड कर दूंगा तो एक्स आ जाएगा मेरा। समझ में आ गई बात, नोट करिए।